मूवी की शुरुआत में हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं। वो एक जंगल में डरा हुआ सा कहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था या तो वो किसी इंसान से या फिर किसी जानवर से डरा हुआ है। उसके हाथ में एक गन भी थी, लेकिन उसे चलाने वाला कलेजा उसके पास नहीं था। तभी उसके पास अचानक से उसका दोस्त आता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि हमारे लिए पहले वाला काम ठीक था, जिसमें हम टूरिस्ट को लूट लिया करते थे। उसका दोस्त कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है इन सांपों की खाल की क्या कीमत है? महंगी महंगी कंपनियां इनसे पर्स और बेल्ट बनाती है। तभी उन्हें झाड़ियों में से किसी की हलचल होती है और वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। वो यहाँ आया तो शिकार करने था और उसके हाथ में गन भी थी, लेकिन फिर भी उसकी फटी पड़ी थी। फिर वो नीचे गिर जाता है और देखता है कि उसके पास किसी इंसान का कंकाल पड़ा है और वो उसे देखकर चिल्लाने लगता है। अगले सीन में हम सोफिया और जोश को देखते हैं। वे एक होटल में रुके हुए थे। वहाँ उनका दोस्त मार्कस उनसे मिलने आता है। फिर वो उन्हें पास में ही कैस्केडा ला चुरेरा नाम के एक जंगल के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ एक झरना है, तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। अगले दिन वे अपने होटल की रिसेप्शन पर कैस्केडा ला चुरेरा नाम के जंगल में जाने का रास्ता पूछते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वहाँ पहुंचकर आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। आप लोग बड़े रास्ते से जाना। छोटे रास्ते को तो वहाँ के स्थानीय लोग भी यूज नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भयानक सांप और दलदल है। फिर वे दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके वहाँ से जाते ही रिसेप्शनिस्ट एक आदमी को इशारा करता है। सोफिया और जोश दोनों कोलंबिया में किसी काम से आए थे। उनका काम 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए वे अपने दोस्त मार्कस के कहने पर इस जंगल में घूमने के लिए आए हैं। फिर वे कैस्केडा ला चुरेरा पहुंच जाते हैं और अपनी कार को पार्क करके हाइकिंग शुरू कर देते हैं। वे दोनों आपस में ज्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि उनकी आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। चलते चलते वे जंगल में काफी अंदर तक चले जाते हैं। फिर वे थक जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ का मौसम खराब हो जाता है। जोश कहता है कि हमें वापस जाना होगा। सोफिया कहती है हम झरने के बहुत करीब हैं। फिर जोश कहता है कि अगर हम इस बारिश में फंस गए तो पता नहीं यहाँ से निकलने में कितना समय लगेगा। फिर ना चाहते हुए भी वे अपनी कार में वापस जाने लगते हैं। जब वे अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर उनकी कार को चुराने की कोशिश कर रहा था। फिर वे छुप छुप कर उसे देखने लगते हैं। फिर जोश के अंदर जोश आ जाता है, लेकिन सोफिया उसे रोकती है। वो उसकी एक नहीं सुनता और अपना बैग वहीं पर रखकर स्ट्रेंजर को डराने चला जाता है। वो जैसे ही उसके सामने जाता है, स्ट्रेंजर गन निकाल लेता है और उसे जेब ढीली करने के लिए कहता है। जोश कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, चाहो तो तलाशी ले सकते हो। फिर वो उसे चिल्लाकर पूछता है कि तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कहाँ है? तभी सोफिया भी उसके सामने चली जाती है। वो अपना बैग स्ट्रेंजर के सामने फेंक देती है। स्ट्रेंजर जैसे ही उसे उठाने लगता है, जोश पास में पड़े एक डंडे से उसे मारता है। फिर वे दोनों भागकर जंगल में चले जाते हैं। वो स्ट्रेंजर उनके ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन वे उससे बचते हुए वापस जंगल के अंदर भाग जाते हैं। आगे जाकर उन्हें वही रास्ता मिलता है जो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया था कि भूल कर भी मत जाना। वो स्ट्रेंजर उन पर अभी भी गोलियां चला रहा था। फिर वे उसी रास्ते पर जाने की योजना बनाते हैं। उन्हें विश्वास था कि वो स्ट्रेंजर उस रास्ते पर उनका पीछा नहीं करेगा। फिर वे दोनों उस रास्ते पर चले जाते हैं। जोश वहीं पर छिप जाता है और सोफिया भागती रहती है। भागते भागते उसका सिर एक पेड़ से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो उठती है और अपने हस्बैंड जोश को आवाजें देने लगती है, लेकिन उसके हस्बैंड का कोई भी अता पता नहीं था। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ती है, वो क्विक सैंड में फंस जाती है। ये एक तरीके से दलदल जैसे दिखने वाली कोई चीज थी जो ऊपर से देखने पर नॉर्मल जमीन लगती है। उसके दलदल में फंसते ही जोश भी वहाँ आ जाता है। वो सोफिया को कहता है कि ज्यादा हिलो मत, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो एक पतली सी छड़ी लेकर सोफिया की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो टूट जाती है। वो सोफिया को कहता है कि ज्यादा हिलो मत, लेकिन कईयों को बीमारी होती है, जो काम रोक दो वो काम जरूर करना होता है। सोफिया जानबूझकर हिलती है और उस दलदल में डूब जाती है। फिर ना चाहते हुए भी जोश को उस दलदल में छलांग लगानी पड़ती है। अब वे दोनों ही आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफिया और जोश से मिलने उनका दोस्त मार्कस होटल में आया था, लेकिन वे उसे वहाँ पर नहीं मिलते। फिर वो अपनी वॉइसमेल चेक करता है तो उसे जोश का मैसेज मिलता है, जिसमें वो बताता है कि मैं सोफिया के साथ ला चुरेरा के जंगलों में हाइकिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं वापस आकर तुम्हें कॉल करूंगा। उधर जंगल में बारिश रुक चुकी थी। जोश सोफिया को हौसला देता है कि डरो मत, हम यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। मिट्टी का वजन इंसान के वजन से भारी होता है, ऐसा मैंने एक किताब में पढ़ा था। फिर सोफिया उसे कहती है कि तुम मुझे धक्का दो, शायद मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन उनकी ये कोशिश फेल हो जाती है। फिर सोफिया कहती है कि रेत के नीचे कुछ है, उसे ऊपर खींचने की कोशिश करो। जब वे उसे ऊपर खींचते हैं तो वो किसी इंसान की डेड बॉडी थी। डेड बॉडी के हाथ में एक गन भी थी और एक बैग भी। जोश बैग और गन को उतार के उसे वापिस
वापस नीचे धकेल देता है। फिर वो बैग को चेक करते हैं। उसमें शराब की बोतल, टॉर्च, चाकू, लाइटर वगैरह थोड़ा बहुत सामान था। फिर वो गन चेक करता है, उसमें 2 गोली भी थी। फिर वे उस बैग को काटकर एक रस्सी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसके जरिए यहाँ से बाहर निकला जा सके। होटल में मार्कस अभी भी उन दोनों की वेट कर रहा था। तभी वो उसी स्ट्रेंजर को रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए देखता है। वो नोटिस करता है कि उसके पास जोश का बैग है। वो उससे पूछता है कि ये बैग तुम्हारे पास कैसे आया। फिर स्ट्रेंजर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस उसे पकड़ लेता है और पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जंगल में वे उस बैग को काट काट के एक रस्सी बना लेते हैं, लेकिन वो रस्सी चट्टान तक पहुंचने के लिए काफी छोटी थी। फिर जोश सोफिया को हौसला देता है कि अगर हम सुबह तक होटल में नहीं पहुंचे तो मार्कस समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर वो पुलिस को लेकर हमें ढूंढने आएगा। सोफिया कहती है ये जंगल बहुत बड़ा है, उसे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। तभी जंगल के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। वे दोनों खूब चिल्लाते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि जंगल में कोई मुसीबत में है, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार जाती है। सोफिया यहाँ से बच निकलने का हौसला हार जाती है। जोश कहता है कि कल हम इस समय होटल के रेस्टोरेंट में मार्कस के साथ बैठकर इस बकवास सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे होंगे। फिर सोफिया कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जोश कहता है कि तुम मेरा हौसला बढ़ाने की जगह कम कर रही हो। तभी सोफिया की पीठ पर चींटियां खाने लगती है। फिर जोश उसे शराब की बोतल देता है और पीठ पर डालने के लिए कहता है। उससे चींटियां भाग जाती है, लेकिन जहाँ पर उन्होंने काटा था वहाँ पर घाव हो जाता है। अब जोश भी हिम्मत हार चुका था, इसलिए वो रोने लगता है। सोफिया कहती है कि अगर हम हेलीकॉप्टर पर राइफल का इस्तेमाल करते तो शायद वे हमें बचा लेते। फिर वो जोश से राइफल मांगती है। जोश उसे राइफल दे देता है। तभी जिसका डर था वही होता है। वो जंगल सांप की जिस जहरीली प्रजाति के कारण फेमस था, उनके पास वही सांप आ जाता है। जब उन्हें सांप के बारे में पता चलता है तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, जो कि पहले से ही नहीं थी। सांप वहाँ पर अपने पड़े हुए अंडे की रक्षा करने के लिए आया था। फिर सोफिया अपनी राइफल निकालती है और जैसे ही स्नेक के ऊपर फायर करती है, वो जोश को काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जोश कहता है कि जैसे ही इसका जहर फैलेगा, वो मेरी कोशिकाओं पर अपना असर दिखाएगा। अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे फौरन हॉस्पिटल में जाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कस और स्ट्रेंजर दोनों पुलिस स्टेशन में थे। मार्कस स्ट्रेंजर से पूछता है कि क्या मेरे दोस्त जिंदा है, मुझे सच सच बता दो, फिर मैं पुलिस को कह दूंगा कि ये गलतफहमी थी। लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर मार्कस उसे $200 का लालच देता है, लेकिन वो उठाई गिरा उसकी घड़ी भी मांग लेता है। फिर वो बताता है कि पिछले हफ्ते मेरे दोस्त के साथ मैं वहाँ शिकार करने गया था, लेकिन अकेला ही वापस लौटा। उस जंगल में बहुत सारे क्विक सैंड्स हैं, तुम्हारे दोस्त खतरे में है। फिर मार्कस पुलिस वालों को कहता है कि मुझे बाहर जाने दो, मैं डॉक्टर हूँ। उधर जंगल में जहर धीरे धीरे जोश के ऊपर अपना असर दिखा रहा था, जिसके कारण जोश को दर्द हो रहा था और उसके दिमाग पर भी असर हो रहा था। सोफिया कहती है तुम शांत रहो, वरना तुम्हारा दिल तेजी से धड़केगा और जहर भी जल्दी फैलेगा। जोश को शरीर के हर हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे शरीर के अंदर खून की जगह कोई आग दौड़ रही हो। जोश कहता है ऐसी मौत मरने से अच्छा तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाता। अब जोश के गले के पास खून जमना शुरू हो गया था। फिर सोफिया लाइटर से चाकू को गर्म करती है और जोश की गर्दन में से जमा हुआ खून बाहर निकालती है। यकीन मानो ये पल जोश के लिए बहुत ही दुखदायी था और मेरी दुआ है कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अब जोश को थोड़ी बहुत राहत महसूस हो रही थी, लेकिन उसका शरीर भी सुन पड़ना शुरू हो गया था। फिर वे दोनों अपने एक साथ बिताए हुए अच्छे पल याद करते हैं। तभी सोफिया को ख्याल आता है कि अगर हम स्नेक को एज ए रोप यूज करें तो शायद बात बन सकती है। जोश कहता है कि वो अब तक मीलों दूर चला गया होगा। सोफिया कहती है नहीं, वो एक माँ है, वो अपने अंडे से ज्यादा दूर नहीं जाएगी। फिर वो पास पड़ी बाइनोकुलर से देखती है, सांप उनके पास में ही लेटा हुआ था। लेकिन मुसीबत ये थी कि सांप को पास बुलाए कैसे। फिर वो अपने पास पड़े सामान को उनके ऊपर फेंकने लगती है। उनसे परेशान होकर सांप फिर से उनके पास आने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उसे मारने के लिए गन उठाती है, सांप उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, क्योंकि सांप अब की बार उसके पीछे से हमला करने वाला था। सोफिया घूम नहीं सकती थी और जोश भी बेहोश था। फिर वो चाकू में से देखती है, सांप उसके पीछे था। सोफिया अंदाजे से गोली चलाती है, लेकिन वो सांप को नहीं लगती। तभी सांप उसे भी काट लेता है और उसके शरीर से लिपटकर उसे अच्छे से जकड़ लेता है। फिर सोफिया सांप का मुंह पकड़ लेती है, क्योंकि वो उसे दोबारा काटने वाला था। लेकिन इतने में जोश को होश आ जाता है और वो चाकू से सांप को मार देता है। फिर वो उस रस्सी को जो उसने बैग को काट काट के बनाई थी, सांप के साथ बांध देती है। फिर वो उस रस्सी को चट्टान के ऊपर फेंकती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। वो बार बार ट्राई करती है और हार नहीं मानती। फिर वो रस्सी को चट्टान के ऊपर अटकाने में कामयाब हो जाती है। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर वो पूरा जोर लगाती है और रस्सी को खींचकर दलदल से बाहर आ जाती है। बाहर निकलकर वो जोश को होश में लाती है और उसे अपना हाथ पकड़ाने के लिए कहती है। जोश कहता है नहीं, तुम्हें जाकर मदद लेकर आनी होगी, क्योंकि मैं अपने हाथ नहीं हिला पा रहा। फिर सोफिया उस जंगल से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सांप का जहर असर दिखाना शुरू कर गया था। अब उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था।
वो फिर से एक दलदल में फंसने वाली थी, लेकिन अब की बार वो संभल जाती है। उसे जंगल से बाहर निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। अब उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ है। इतने में उसका दोस्त मार्कस वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाता है। वे उसे होश में लाते हैं और जोश के बारे में पूछते हैं। फिर वे सोफिया का इलाज शुरू कर देते हैं और उसे एंटीडोट देते हैं। सर्च ऑपरेशन लगभग 1 से 1.5 घंटा चलता है। फिर वे जोश को ढूंढ लेते हैं और सोफिया के पास लेकर आते हैं। जोश अभी भी जिंदा था। फाइनली मार्कस उनके लिए एक अच्छा दोस्त साबित हुआ, और ऐसा ही अच्छा और सच्चा दोस्त हम सब के पास होता है। आप अपने दोस्त का नाम कमेंट में जरूर लिखिए और ये वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। फिल्म अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।